हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज इस वीडियो में हम लोग डिफाइन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ये आपको काफी इजी लग रहा होगा कि आखिर ये कैसा लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना। तो चलिए हम लोग लेक्चर में पहले आगे बढ़ते फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में स्टूडेंट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल को समझा था टू व्यू पॉइंट से। द फर्स्ट वन इज यूजर व्यू एंड द सेकंड वन इज सिस्टम व्यू। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे चल रहा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो जैसा कि टाइटल है वीडियो का, कैन वी डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल को पढ़ चुके हैं, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है हमने। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी कंप्लीटली एडिक्वेट डेफिनेशन अवेलेबल नहीं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करता हो। यहाँ पे हमेशा डिबेट होते रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें स्टूडेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? देखिए, हमने आपको इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था। हमने बनाया था जस्ट एक तरह से बोल सकते हैं, हमने बनाया था हायरार्की ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसमें हमने देखा था क्या कि यूजर के पास एक कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, यानी यूजर के पास लाइक एक छोटा सा प्रॉब्लम है, 1+1 करना है उसे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो हम खुद से कर सकते हैं लेकिन नहीं, हमें मशीन से करवाना है, यानी हमें एक कंप्यूटिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा ना। आ रही है मेरी बात समझ में? फिर से एकदम देखिए इजी वे में समझना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग चूंकि बिगिनर है तो आप लोगों के लिए सारी चीजें नई होंगी। और मैंने जैसा आपको बोला है कि एकदम डीप में पढ़ेंगे हम लोग और सारी चीजों को समझेंगे। तो देखिए, यूजर को जस्ट लाइक 1+1 करना है, तो ये क्या है, एक कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है, हालांकि छोटा है लेकिन है, और हमें ये कंप्यूटर के माध्यम से करना है, यानी कि हमें एक कंप्यूटिंग सिस्टम को क्रिएट करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, वो इस कंप्यूटिंग सिस्टम को क्रिएट करने में हेल्प करता है। एक तरीके से बोल सकते हैं एक रीजनेबल वे ऑफर करता है, प्रोवाइड करता है, जिस कारण ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें एक कंप्यूटर सिस्टम की, कोई भी एक अगर कंप्यूटर सिस्टम है, तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मेन टास्क क्या होता है बताइए आप? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मेन टास्क होता है कि जो यूजर है ना, जो भी यूजर्स है, यूजर्स के प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। यूजर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बस। जितने इजी वे में हम कर सकते हैं, है ना, इजी वे में सॉल्व करना है हम लोगों को। ये क्या है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक तरह से बोल सकते हैं तो फंडामेंटल गोल होता है। नाउ इस फंडामेंटल गोल को अचीव करने के लिए क्या हुआ स्टूडेंट, सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर को कंस्ट्रक्ट किया गया। ध्यान से समझना है, देखिए मैं समझाता हूं। ठीक है, लेक्चर छोड़ के भागिएगा तो नहीं समझ में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और देखिए, लेक्चर अगर आपका लंबा हो जाता है 15-20 मिनट का, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लेक्चर आपका देखिए अगर आप लोगों को समझना है अच्छे से तो थोड़ा बहुत लंबा जाएगा। और अगर आप सिर्फ एग्जाम पास करना चाहते हैं तो फिर आप 5-10 मिनट वाले लेक्चर आराम से देख सकते हैं, आप लोग आराम से इजिली पास हो जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो यूजर्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम, ओके, यूजर्स के पास जो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखिए, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो यूजर के इस कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले हार्डवेयर को कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंस्ट्रक्ट किया गया, कंप्यूटर हार्डवेयर कंस्ट्रक्ट किया गया। नाउ अब इस कंप्यूटर हार्डवेयर को अलोन मैनेज करना, इसको बेयर करना इजी नहीं था, है ना। यानी कि हमने यूजर के कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब अलोनली इस हार्डवेयर को यूज करना, मैनेज करना, ये क्या है, डिफिकल्ट टास्क है, यानी ईज टू यूज नहीं है। हमने पढ़ा था यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो क्या होना चाहिए, ईज टू यूज होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप किया, है ना। हमने क्या किया, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए,
जो कि इस कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताते थे। हमने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या करते हैं, तरीका बताते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये सारे एक कॉमन बोल सकते हैं फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हैं, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना। तो ये सारे जो कॉमन फंक्शनलिटी थे कंट्रोल करने के और रिसोर्सेस को एलोकेट करने के, उन सभी को मिला के एक सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सिंगल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया गया, जिसे नेम दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या क्रिएट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को इजीली समझना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से मैं बता रहा हूं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स थे हमारे पास। अब ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, ये कुछ कॉमन फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर रहा है। लाइक हमारे पास जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, लाइक ये डिजिटल पेन है, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। मैं इससे क्या कर रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं, है ना, मैं लिख रहा हूं, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो ये सारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मेरे सामने जो ऐप खुल रखा है वन नोट, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो काफी सारे एप्लीकेशन है जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो मेरा वन नोट खुला हुआ है, ये कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा, कुछ सीपीयू टाइम ले रहा होगा, यानी कि ये कुछ रिसोर्सेस को भी एक्वायर किए हुए। तो ये जो रिसोर्सेस को एलोकेट करना हो गया और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना हो गया, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के कॉमन फंक्शनलिटी हैं। और इन कॉमन फंक्शनलिटी को मिलाकर हमने एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसे कहा गया ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात समझ में? तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का कहानी एक तरीके से। आज का लेक्चर यही था, लेकिन अभी कुछ और चीजें जानना शेष है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो चलिए उसको हम लोग अब समझते हैं। सो नाउ अब यहाँ पे बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हों, और इस पे भी डिबेट है। मीन्स व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको इससे मिलते जुलते काफी सारे आर्टिकल, काफी सारे पब्लिश पेपर आपको मिल जाएंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू यहाँ पे देना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप बात करें तो कई सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि 1 मेगाबाइट से भी कम स्पेस लेते हैं, और उसमें इवन एक बोले तो स्क्रीन एडिटर भी नहीं होता है ना, एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर भी नहीं होता है। लेकिन यही अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो वो गीगाबाइट्स ऑफ मेमोरी लेते हैं, और वो पूरी तरीके से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा डिफर करता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी चीजें मैंडेटरी। तो चलिए हम एक जनरल सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल डेफिनेशन की, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज डेफिनेशन क्या। तो ये जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, ये जनरल डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन है, जो कि हर एक जगह यूज किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है स्टूडेंट? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलवेज एग्जीक्यूट करता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन प्रोग्राम, ध्यान देना है आप लोगों को, ये एक ऐसा प्रोग्राम है रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर, रनिंग एट all times on the computer। ये क्या करता है? कंप्यूटर में ऑलवेज एग्जीक्यूट करता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। बेसिकली हम लोग इसे बोल सकते हैं कि यूजुअली कॉल्ड कर्नल, यूजुअली। अब यहां पे ध्यान से समझना है आपको, मैं बताऊंगा कर्नल का कॉन्सेप्ट, यूजुअली कॉल्ड कर्नल। अब ये नया टर्म क्या आ गया सर? कर्नल क्या आ गया? ठीक है, बता रहा हूं मैं। पहले तो ये आपको समझ लेना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक मोस्ट कॉमनली डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमेशा एग्जीक्यूट करता है। यानी कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो पहला सॉफ्टवेयर होता है, वो पहला प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम में लोड होता है, ठीक है। अभी मैं बायोस की बात नहीं कर रहा हूं, वो हम लोग पढ़ेंगे और शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे।
नहीं, आप लोग अभी बिगिनर है ना, आप लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अभी आप ये समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, जैसे ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, पावर ऑन, तो ये क्या होता है, लोड होता है मेमोरी में। आगे बात समझ में। नाउ जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो कर्नल वो पहला प्रोग्राम, वो पहला प्रोसेस होता है जो कि लोड होता है। कंफ्यूज हो गए, फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए, मैंने सिस्टम को ऑन किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ, ठीक है। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो कर्नल वो पहला प्रोग्राम होता है, वो पहला कंपोनेंट होता है जो कि लोड होता है। कैसे, हम लोग देखिए ध्यान से समझते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। कर्नल काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग लेटर के वीडियोज में समझेंगे। ओके, तो देखिए, यहां तक तो हम लोग समझ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है और इसे बेसिकली कर्नल बोला जाता है। कर्नल के बारे में अभी आप ये जान लीजिए कि ये कर्नल क्या है। ये है कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, आप लोग को पढ़ना था फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया तो नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर आप फंक्शंस की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, है ना, प्रोसेस शेड्यूलिंग, तो ये सारा जो टास्क होता है ना, ये करता है कौन, कर्नल करता है। कौन करता है, कर्नल करता है। ये आपको ध्यान देना है। जो सारा टास्क है, जो एक तरह से बोल सकते हैं ना, मेन टास्क होता है मेमोरी मैनेजमेंट का, डिस्क मैनेजमेंट का, फाइल मैनेजमेंट का, ये सारा काम आपका कर्नल करता है। ये है कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम अभी बनाता हूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या हो, ये डिबेट वाली चीज है। लेकिन अगर हम एक जनरल सिनेरियो देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले तो कर्नल होता है। क्या होता है, कर्नल होता है। आगे बात समझ में। कर्नल के बाद क्या होता है, सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। सिस्टम प्रोग्राम्स, अब सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता है। सिस्टम प्रोग्राम्स जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट तो है ही, और इनका यूज होता है किस लिए, सिस्टम प्रोग्राम का। ये क्या करते हैं, लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपका हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, जो कि एक तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इफिशिएंट वे में ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ये भी नहीं समझना है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा आपका कोई सजेशन है, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा पढ़कर। तो ये तीनों होते हैं स्टूडेंट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ये तीनों किसमें होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको ध्यान देना है। अब कैसे होते हैं मैं अभी आपको समझा रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल तो आप लोग समझ गए कि कर्नल क्या होता है, ये होता है कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना भी टास्क है, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये सारा करेगा आपका कर्नल, ठीक है। और ये कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होता है, हमेशा रन होते रहता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। अगर आपका कंप्यूटर ऑन है, इसका मतलब कर्नल एग्जीक्यूट हो रहा है। कैसे पता चलेगा सर, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन कीजिए, उसके बाद आप टास्क मैनेजर पे जाइए। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप सीधा सर्च कीजिए, टास्क मैनेजर पे जाइए और वहां पे आप देखिएगा कि अगर आप सारे प्रोग्राम्स को बंद कर दें, हालांकि आप सारे एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्राम को नहीं बंद कर सकते क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो उन सभी को अगर आप नेग्लेक्ट भी कर दे तो आप देखिएगा कि काफी ज्यादा मेमोरी आपका यूजेबल है, यानी कि काफी ज्यादा मेमोरी आपका यूज हो रहा है, सीपीयू टाइम यूज हो रहा है। तो वो कौन यूज कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। क्योंकि जैसे ही आप ऑन कीजिएगा अपने कंप्यूटर सिस्टम को तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा, और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, और विदाउट कर्नल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं कर सकता है। ये देखिए बहुत ही मजेदार बात है। फिर से मैं आप बताना चाह रहा हूं, देखिए इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर एग्जीक्यूट, हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता है, हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा कंप्यूटर हो। इवन हम एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम की बात करें जो कि एक तरह से बोले तो ओवन में लगा होता है ना, माइक्रोवेव ओवन जो होता है, और आप बात कर ले वो क्या होता है, कपड़ा धोने वाला मशीन, देखिए क्या बोलते हैं उसे,
जो भी बोलते हैं उसमें लगा होता है ना, तो वो भी क्या है, एक एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम है। हालांकि उसमें रॉम चिप होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे। तो यहां पे मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं, क्या मैं कहना चाह रहा था, हाँ, कि एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, हमारा कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म नहीं करेगा, और विदाउट कर्नल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल नेसेसरी है। नाउ सेकंड आता है सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम प्रोग्राम्स में आ जाते हैं आपके जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो भी आपके डिवाइस ड्राइवर्स है, और काफी सारे जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक तरह से बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो कर्नल है उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, वो सारे आ जाते हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही एसोसिएट होते हैं। और तीसरा आ जाता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब कई सारे लोग सोचेंगे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम कैसे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक पैकेज है ना। ओके, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करते हैं, आपने जब फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया होगा अपने सिस्टम में, तो आप देखे होंगे कि साथ में वेब ब्राउजर भी आया होगा, साथ में फाइल एक्सप्लोरर भी आया होगा, साथ में म्यूजिक प्लेयर भी आया होगा, साथ में कैलकुलेटर भी आया होगा, अलार्म भी आया होगा। तो भाई ये सारे क्या है, ये सारे सिस्टम प्रोग्राम है क्या? नो, ये सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आए हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपने इंस्टॉल किया तो उसके साथ ये सारे पैकेज में ही थे। तो कई सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और इन सभी को मिला के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, हालांकि ये डिबेट वाली चीज है, मैं आपको जनरल सिनेरियो बता रहा हूं। और डिबेट वाली चीज इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं केस के बारे में बताऊंगा आपको। तो हम लोग अगर बात करें 1998 की, तो 1998 में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक केस फाइल किया था, एक सूट फाइल किया था, फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट। अब क्यों किया था, चलिए हम लोग देखते हैं। अगेंस्ट, एमएस में लिख दे रहा हूं, अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट के, कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना वो काफी ज्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिससे कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के वेंडर हैं वो compete नहीं कर पा रहे मार्केट में। लाइक अगर आप बात करें तो अगर आप अभी भी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें वेब ब्राउजर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज, और पहले तो क्या था, विंडोज एक्सप्लोरर नहीं, क्या नाम था उसका, देखिए ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर कुछ ऐसा करके एक वेब ब्राउजर था ना, जो अब डिप्रिकेट हो गया है, वो आता था, यानी कि वेब ब्राउजर आता था। ठीक है, तो यहां पे ये डिबेट वाली चीज थी कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वेब ब्राउजर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में म्यूजिक प्लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो दूसरे जो एप्लीकेशन वेंडर हैं वो कैसे compete कर पाएंगे? वो नहीं compete कर पाएंगे। और बाद में जो है वो माइक्रोसॉफ्ट केस हार गई थी, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग देख सकते हैं। मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल देना चाह रहा था इसके बारे में, जो कि डिबेट वाली चीज है। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट, जिसमें हम ये समझे कि क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, तो नहीं, लेकिन हम एक कॉमन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमेशा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट होते रहता है, जिसे कर्नल बोला जाता है। कर्नल क्या है, तो कर्नल कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हम यूजर कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। लाइक ये क्या है, एक हार्डवेयर है, ये दिख रहा है आप सभी लोगों को, ये क्या है, एक हार्डवेयर है। हम इस हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम यूजर, ये हार्डवेयर, हम इससे इंटरैक्ट कैसे कर पा रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। तो जस्ट यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। दूसरा मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि व्हाट कंसिस्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी डिबेट का एक तरह से बोल सकते तो चीज है। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो कर्नल तो मस्ट है। विदाउट कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम कोई काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सारा जो बेसिक फंक्शनलिटी होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, है ना, फाइल मैनेजमेंट, ये सारा कर्नल करता है। नाउ कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं, और कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिनका एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं रहता है, ये अलग से एप्लीकेशन, देखिए नाम ही है एप्लीकेशन प्रोग्राम,
यानी ये कुछ अलग एप्लीकेशन प्रोवाइड करे, लाइक आपका अलार्म हो गया, कैलकुलेटर हो गया, है ना, म्यूजिक प्लेयर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज के साथ ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आज का हमारा ये लेक्चर एंड हो गया। अगर आपको आज के इस लेक्चर से थोड़ी सी जानकारी मिली है, कुछ नॉलेज सीखने को मिला है आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है स्टूडेंट, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है और 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है ना उसे एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग में देखिए काफी सारा कॉन्सेप्ट आता है। एक तो मल्टी प्रोसेसर आता है, और एक क्या होता है ना, डुअल कोर का सिस्टम आता है। आजकल आप सभी बहुत ज्यादा देख रहे होंगे ना, डुअल कोर, ट्रिपल कोर, कुछ इस प्रकार से। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है आखिर कोर का, उसे हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लिया हो, ताकि जब वो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।